यार पिछले 4-5 महीने मेरी लाइफ के बहुत ही ज़्यादा टफ रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा था, मैं लाइफ के एकदम जीरो पे खड़ा था। ना मैं उससे आगे बढ़ पा रहा था, ना मैं कभी कुछ कर पा रहा था। पता नहीं क्यों मैं खुद को ही गालियाँ दे रहा था, खुद को कोस रहा था। इनफैक्ट मैं एक पॉइंट पे सेल्फ हार्म तक पहुंच गया था। मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी मैं ये सारी बातें ना अपनी एक बहुत ही अच्छी दोस्त को बता देता हूँ। हालांकि मैं अपने दिल की बातें किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसे सारी चीज़ें बता देता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज आप जो लाइफ में चाहो वो मिले आपको। हाँ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीजें आपको लेसन दे के जाती हैं, वो आपको सिखा के जाती है कि हाँ ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए। मे बी ये चीज तुझे कुछ आगे के लिए तेरे फ्यूचर के लिए सिखा के जाए। ऐसे ही घंटों की बातों के बाद अचानक वो कहती है, मुझे जितना याद है तुझे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है, तो भाई एक करने को भी जाता है अपने आप को। मे बी कहीं भी चला जा। ट्रिप आइडिया तो अच्छा है, लेकिन जाऊँ कहाँ? ये सोचना शुरू ही करता हूँ कि सामने से एक टॉन्ट आता है। तो एक बार जब तो हीर हो जाए ना, तो फिर तो गंगा नहा लियो, बहुत सही हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। गंगा नहा ले। और ये सुनते ही मन के अंदर एक अजीब सी कॉलिंग हिट हुई। पिछले साल मैं बहुत ही कम समय के लिए ऋषिकेश गया था और लाइफ में पहली बार गंगा विटनेस करी, और वो बहुत सीरीन एक्सपीरियंस था। हालांकि मुझे कल्चरल प्लेसेस पे जाना इतना कुछ खास पसंद है नहीं, लेकिन पता नहीं वहाँ पे क्या सुकून था। एक अजीब सा सुकून था जहाँ पे मन किया कि घंटों बैठ जाऊँ, और वहाँ से उठने का ही मन नहीं कर रहा था, जो कि ऑफ कोर्स मैं नहीं बैठ पाता बिकॉज ऑफ द टाइम। लेकिन इस बार मम्मी को भाई बोल के रात के 10 बजे वाली बस पकड़ गए। राजा जी टाइगर रिजर्व क्रॉस करके एक ऑटो चेंज करके मैं पहुंच जाता हूँ गंगा घाट। यार मुझे ना बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चली यहाँ पे। मतलब यहाँ हुआ तो होता क्या है, हम लोग ऋषिकेश उतरे थे, ऋषिकेश से सॉरी हरिद्वार उतरे थे। हरिद्वार से हम लोगों ने एक रिक्शा लेके हम यहाँ तक आए। यहाँ पे आए तो हमने देखा कि पीछे मतलब घाट है, पूरा नदी है, नदी के बगल में घाटों का सेक्शन है। तो यहाँ पे हम घूम रहे थे, तो उसने बोला हर की पौड़ी यहाँ पे एक फेमस घाट है, वहाँ जाओ। अब लाइक ठीक है चलो भैया वहाँ चलते हैं। मतलब बिन नक्शे कदम चल रहे हम लोग। तो हम लोग वहाँ चले गए एंड हम जब आ रहे थे ना, तो रास्ते में वही घाट मतलब एक्सटेंडेड हो रखा था, आगे जा रखा था, और उस घाट पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तो आई वाज लाइक कि भाई ये घाट पे बिल्कुल भीड़ नहीं है, और जहाँ हम आए इस घाट पे, हर की पौड़ी वाले घाट पे, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़, हद से ज़्यादा भीड़। तो मैंने उनसे, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मतलब क्या पॉइंट है इस, क्या क्या तुक बनता है इस पॉइंट पे इतनी भीड़, और वही नदी वही चीज़ थोड़ा सा आगे जाके ख़त्म भीड़, सारी भीड़ ख़त्म। तो मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने यहाँ पे एक किसी साधु से पूछा कि सर ये क्या रीज़न है, मैं अज्ञात हूँ, मुझे थोड़ा सा ज्ञान दें और बताया कि क्या रीज़न है इसके पीछे। तो उन्होंने बताया कि जो हर की पौड़ी वाला पॉइंट है उसके ऊपर मेन कुंभ लगता है, जो अभी हुआ था। वो मतलब वो डिफरेंट काइंड ऑफ कुंभ होते हैं ना, महाकुंभ, कुंभ, अर्धकुंभ। तो यहाँ पे कुंभ मेला का ये पॉइंट है, इस जगह पे ही कुंभ मेला होता है। सो दिस मेक्स दिस घाट स्पेशल, और यहाँ लोग इसीलिए आते हैं। सो एक फैक्ट मिला तो मैंने सोचा बता दूं आपको। आई नो आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट ठीक है मुझे नहीं पता था, सो आई डिसाइडेड टू टेल यू। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने हॉस्टल की तरफ, जो कि मैंने बुक भी नहीं किया था। और लकीली मैं 3-4 जगह ट्राई करने के बाद मुझे एक अच्छा सा हॉस्टल मिल भी जाता है। रूम टूर दूं? आ जाओ। Yes, it's a bunking bed. Here is the lockers. Yeah. And these are the beds. Mine is number 5th. यहाँ सोऊंगा मैं। और there is a prettiest balcony here. धूप है, कोई है नहीं, और नीचे बहुत अच्छा सा कॉमन एरिया भी है। फिर थोड़ी देर हॉस्टल में ही आराम करने के बाद मैं अपनी डायरी उठा के जर्नल शुरू कर देता हूँ। जी हाँ, ये एक नया शौक लगा है मुझे, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक पेपर पे उतार देने का, जो कि मुझे बहुत मदद करता है मेरे
एंजाइटी, मेरी पैनिक अटैक्स को काबू में रखने में। मैं वहां पे मजे मजे में अपना जर्नल कर ही रहा होता हूँ कि वहां दो बच्चे आते हैं एंड आउट ऑफ द सडन वो मुझसे पूछते हैं, भैया क्रिकेट खेलोगे? गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज अवर डे 2 और आज का कोई प्लान नहीं है। सिर्फ देखते हैं आगे आज क्या क्या करना है। मतलब मेरा बेसिक तो पर्पज वही है, गंगा घाट जाना। एंड वहाँ पे मुझे कल कुछ स्ट्रेंजर्स मिले थे, उन्होंने बोला कि आपको अगर व्यू चाहिए, मतलब थोड़ा पीस आउट ही करना है अपने आप को, तो गो फॉर अ भूतनाथ टेम्पल। वहाँ बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। सो आई डिसाइडेड कि चलो देखते हैं। पहले हम गंगा घाट जाएंगे, मॉर्निंग रिचुअल वहाँ बैठेंगे, उसके बाद भूतनाथ टेम्पल का सोचा है, वहाँ चलते हैं। अभी मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद मतलब फिर से देखते हैं। हेड़ा यार ये इतना भारी बैग और कैमरा लेके मैं निकल तो जाता हूँ एक बहुत ही छोटे 2 किलोमीटर का ट्रैक करने, लेकिन बाई गॉड जो मेरी हालत खराब होती है। जी हाँ, मैं एक रैंडम से रेस्टोरेंट में पानी पीने के लिए बैठता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता मैं बैठे बैठे कब सो जाता हूँ। यार पिछले साल मैंने 4 बड़े और अच्छे ट्रैक 4 कॉन्टिन्यूस डे में खत्म कर दिए थे और इस बार मेरे से 2 किलोमीटर का ट्रैक भी नहीं होता। बुरा तो मुझे खैर बहुत लगता है, लेकिन किसे पता था कि उससे भी कुछ ज्यादा सीवियर चीज मेरे सामने आने वाली है। जब मैं वो ट्रैक नहीं कर पाता तो मैं वापस जा रहा होता हूँ और मुझे उस टाइम फील होता है पैनिक अटैक्स जिनसे मैं भाग रहा था। वो पैनिक अटैक्स, वो एंजाइटी मुझे दोबारा हिट करती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा डे 3। मैं भी उठा ही हूँ, फेस वॉश करके गया। अभी बज रहे हैं करीब 9 के आसपास। मैं रात को 4 बजे सोया था, पता नहीं क्या चीज मच रही थी। मैं गया था 10 बजे रात को खाना खाने के बाद मन किया कि गंगा के पास चला जाऊँ, और वहाँ गया। मैं 10:30 के आसपास चला गया और फिर आने में मन नहीं कर रहा यार, पता नहीं क्या था। और जबकि पूरा पूरा घाट खाली, कोई एक आदमी नहीं वहाँ पे, और मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। मेरी फट भी रही थी कि बच्चों को आगे लूट ना जाए, कुछ ना कर ले, लेकिन पता नहीं यार। सो आज है डे 3, आज का देखते हैं अब क्या करना है। तो यार अभी हम लोग उठे थे एंड मेरी ना एक बंदे से बात हुई, उसने बताया कि यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग सा वाटरफॉल है। तो अभी मैं निकल गया, पता नहीं, देखो मैं ऐसे ही हूँ। मैंने फेस वॉश किया था, मैंने थोड़ा सा अभी ब्रेकफास्ट किया, अब मैं निकल गया। मैंने आया भी नहीं, मैंने कहा चलो वाटरफॉल पे आके देखते हैं क्या सिस्टम होता है, कैसा आता है। तो चलो लेट्स सी। मैंने आज अपनी लाइफ में पहली बार एक वाटरफॉल के नीचे नहाया है। मतलब
बहुत सीरियस एक्सपीरियंस था यार। पहले मुझे लगता था क्या हो जाता है यार, पानी तो है, घर पे नहा लो यहाँ नहा लो, क्या फर्क पड़ता है भाई, बट दिस इज अनरियल। बहुत औसम, बहुत अलग। तो जब मैं वहाँ से आया एंड फिर मैं अपने डॉम में गया एंड मुझे बहुत गंदी नींद आई, मैं सो गया। फिर अभी नींद खुली तो लगा कि यार वही गंगा जी बुला रहे हैं, तो वापिस आज जा रहे हैं गंगा जी के पास। आज 3 दिन हो गए हमें, आज तीसरा दिन है। अभी तक मैंने गंगा आरती अटेंड नहीं करी है, तो आज बहुत मन है गंगा आरती अटेंड करने का। टाइम से निकल तो गए हैं बट पता नहीं यार, अभी वॉक ही कर रहे हैं, ना रिक्शा मिल रही है ना कुछ मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो बताता हूँ मैं कैसा रहा गंगा आरती का सीन। आई होप जो एक्सपेक्टेशंस है, मतलब आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस कि बहुत ऐसा होगा, बट ठीक है, देखते हैं कैसा होता है। मुझे सबने बोला कि गंगा आरती अटेंड जरूर करना। सो लेट्स गो। हम पहुंच ही नहीं पाए, सब लोग वापस आ रहे हैं और हम घाट की तरफ जा रहे हैं। गंगा मैया की आरती नसीब में नहीं है अपने। देखते हैं कल का क्या होता है। कल लास्ट डे अपने पास, कल लास्ट डे ट्राई करेंगे, उसके बाद आखिरी दिन मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता, ना किसी स्ट्रेंजर से पूछता हूँ, ना किसी से बात करता हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। बस मन के अंदर ना पता था कि आज आपको क्या करना है, तो मैं अपना बैग उठा के सीधा गंगा घाट चला जाता हूँ और पूरा दिन कुछ सवालों के साथ वहीं घाट पे बैठा रह जाता हूँ। भाई बहुत डीप है, भाई बहुत डीप है। नहीं यार, सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, बट बहुत मजा आ रहा है भाई एकदम। बहुत डीप है भाई ये। एक पैर और रख दूंगा मैं, नीचे चला जाऊंगा एकदम। ठंडा है। जाओ नीचे जाओ, डुबकी लूं। भगवान बचा लोगे प्लीज, बचा लेना, जिंदगी जीनी अभी। तो इन 5 दिनों के सफर के बाद यार मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारी चीजें ठीक हो गई, कोई जादू सा हो गया, मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए, जो चीजें मुझे चाहिए थी वो मिल गई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फॉर श्योर जब मैं आया था उस टाइम जो मैं फील कर रहा था उससे मैं काफी बेटर जाते वक्त फील कर रहा था। यार लाइफ में ना मैं कभी ऐसे अकेले रहा नहीं हूँ। एज अ सिटी बॉय मैं हमेशा बचपन से लेके आज तक अपनी फैमिली के साथ ही रहा हूँ, और एकदम से यूं घर से बैग उठा के निकल जाना, ट्रिप करना, पता नहीं क्यों मन में बहुत सारा डर था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट फिर भी अंदर से आता है कि आप कर लोगे, और मैं चला जाता हूँ। हालांकि मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे एक स्ट्रेंजर से बात करना, एक स्ट्रेंजर का सजेशन को मान के आप पहाड़ चढ़ने जा रहे हो, अकेले यूं बैठ के खाना खाना, झरनों के नीचे नहाना, इन सब चीज़ों से आपको लाइफ में एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है, और आपको समझ में आता है कि आपको दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो कि मैं करता आ रहा हूँ, जो चीज़ मैंने सीखी है इस ट्रिप में, कि यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ, आपको किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक कमेंट एंड एक शेयर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल हम लोग की आरती मिस हो गई थी और आज एकदम टाइम पे हम लोग आ चुके हैं आरती के लिए। देखते हैं आज क्या रहता है। लास्ट डे गंगा जी ने बोला कि आरती देख के जाना, सो अब यहाँ पे हैं, गंगा जी की आरती देखने आए हैं। लेट्स सी कैसा रहता है।